फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिसंबर 2017 का रोजाना नहीं का भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। आपके जितने भी विषय हैं सभी विषय के क्वेश्चन पेपर्स हमने 2016, 17, 18, 19 सभी के डाल दिए हैं। आप उनको देख करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर देखिए सभी पेपर्स को, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, जिसकी लिंक मैंने जो है पूरे वीडियोस की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आपको कोई लिंक ना मिले, वीडियो ना मिले, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है और विद्युत धारिता का एसआई मात्रक लिखना है। और इसी तरह से है जो आपका, यदि एक धनावेशित चालक को धारित तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो क्या होगा, ये आपको बताना है। इसी तरह ओहमीय प्रतिरोध क्या है, जो वो आपको ऑप्शन दिए गए, इसको बताना है। और ई है आपका लेक्लांशी सेल में विद्युत अपघटय कौन सा है केमिकल, ये आपको बताना है। इसके बाद में इंग्लिश वर्जन की बात करें तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कॉलम चार्ज इज़ कितने होते हैं, और द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी क्या होती है। इसके बाद में जो है आपका सी, व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर इज़ अर्थ बाय ए मेटालिक वायर देन क्या होता है। और डी है आपका ओहमिक रेजिस्टेंस इज़। और ई है आपका इलेक्ट्रोलाइट इन लेक्सेन, जो आपका लेक्लांसी सेल जो है उसमें कौन सा होता है। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन। तो इसमें है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर मस्ट बी डैश। बी है एट मैग्नेटिक पोल द एंगल ऑफ डिप इज डैश। उसके बाद में सी है लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ डैश, किसका अकॉर्डेंस में है। और डी है द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज डैश। और उसके बाद में ई है द कॉज ऑफ ए थिन फिल्म टू बी सीन कलर्ड इन वाइट लाइट इज़, क्या होता है, इसका आपको बताना है रीज़न जो है। उसके बाद में आ जाइए, सही जोड़ियाँ बनानी है। जो यहाँ पे टेबल बनी हुई है अ और ब वाली, इसको आपस में मैच कर देना है। पावर ऑफ लेंस जो होता है वो क्या होता है आपका, तो वो आपका जो है पावर ऑफ लेंस क्या होता है, डायप्टर होता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपको बताना है, वो 2f होती है। उसके बाद में मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप जो ये हो जाएगा 1+d/f होता है। यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से आपको मैच कर देना है। इसके बाद में फोर्थ जो क्वेश्चन है, इसमें गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन वन सेंटेंस या वन वर्ड में। तो विच ऑफ द NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर इज़ मोर यूजफुल, वाई, दोनों में से बताइए कौन सा। बी है राइट एनी वन यूज़ ऑफ जीनर डायोड। सी है ड्रॉ सिंबल ऑफ एंड गेट, नोर गेट और नॉन गेट, कोई सा भी आ सकता है। डी है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। और ई है व्हाट इज़ मीन्ड बाय लेज़र। पांचवा जो क्वेश्चन है बी पार्ट का, इसकी बात करें तो इसमें पूछा गया नेम द रेडिएशंस ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वेव लेंथ इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और ऑप्शन में वाई डू वी यूज़ पोलराइज्ड, हाँ पोलराइड इन सन ग्लासेस इंस्टीड ऑफ कलर्ड सन ग्लासेस या ग्लासेस। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज रिफ्लेक्शन, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ऑप्शन में इन डिस्प्लेसमेंट मेथड द सेपरेशन ऑफ होना चाहिए, या सेपरेशन बिटवीन द टू पिंस मस्ट बी मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द लोकल ऑफ द फोकल लेंथ एफ ऑफ द लेंस वाई, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, उसको आप देख लेना, वहाँ पे आपका कुछ भी नहीं आना चाहिए। डी जो लिखा है, हो सकता है डी हो, क्योंकि सेपरेशन डी के बगल में कॉमा नहीं दिया हुआ है, तो डी है, दूरी है, डिस्टेंस है डी, ठीक है, मिस्टेक नहीं है, कॉमा का मिस्टेक है। सातवां जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद और ऑप्शन जो आया है, इसकी बात करें तो इसमें पूछा गया है व्हाट आर डी ब्रोगली वेवलेंथ, राइट डाउन द डी ब्रोगली रिलेशन। आठवां क्वेश्चन है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। और ऑप्शन में आया हुआ है यहाँ पर राइट डाउन द बाइनरी कोड ऑफ 3 डिजिट फॉर द फॉलोइंग वोल्टेज लेवल 2 and 5 दिया हुआ है। नाइन्थ जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है स्टेट ओम्स लॉ, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। और ऑप्शन में राइट किरचॉफ्स लॉ, कभी कभी आ जाता है पूरा किरचॉफ्स लॉ के बारे में भी। दसवां जो है आपका क्वेश्चन ए लैंचलेस सेल इज बैलेंस्ड ऑन लेंथ 280 सेंटीमीटर ऑफ द
potentiometer wire. When Lenchen cell is replaced by Daniell cell, the balance point is obtained at 200 cm. Compare the EMF of two cells. और ऑप्शन में आया है ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ड्राई सेल। 11वां जो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। उसके बाद में जो और ऑप्शन में आया हुआ है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 45 डिग्री, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। म्यू की वैल्यू आपको निकालनी है उस मीडियम की। उसके हिसाब से अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखें वो है आपका, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल स्पेक्ट्रम। और ऑप्शन में दिया है प्रूव करना है ए म्यू डब्लू और डब्लू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल्स टू 1 होता है, यानी कि वाटर का, ग्लास का और एयर का जो है मल्टीप्लाई करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये आपका 1 होता है। 13वां क्वेश्चन है, व्हाट इज सन एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। और ऑप्शन में आया है derive expression showing the relationship between the intensity of earth magnetic field I, its horizontal compound H, vertical component V and angle of dip is theta। इसके बाद आ जाइए 14th क्वेश्चन पे, तो व्हाट आर एडी करंट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस, देयर एडवांटेजेस, स्टेट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ देम। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और है स्टेट एनी 4 करेक्ट डिफरेंसेस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। 15वां क्वेश्चन जो है, ए टीवी एंटीना इज ऑफ हाइट h मीटर, सोज that it can be used to transmit the signal up to a distance d equals to under root 2hr on the earth surface। तो आपको ये बताना है। इसके बाद में जो है यहाँ पे r है ना, वो आपकी रेडियस है अर्थ का। इसके बाद में जो है आपका और ऑप्शन, इसकी बात करें तो और ऑप्शन में पूछा गया व्हाट इज़ ब्रीवेस्टर लॉ, prove that for the light incident on a transparent surface at Brewster angle, the reflected and refracted rays are normal to each other। 16वां जो क्वेश्चन है, in a compound microscope the magnifying power of object length is -40 and focal length of eye lens is 5 cm, what will be maximum magnifying power of microscope, least distance of distinct vision d जो दे रखा है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके बाद में और ऑप्शन जो पूछा गया है इसमें आ जाते हैं हम। और ऑप्शन में जो आपका है ये है आपका, डिस्क्राइब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो यहाँ पे है लेवल डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। और दूसरा है एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और बी है जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। 17वां क्वेश्चन है, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एएम और एफएम में आपको डिफरेंस बताना है। और ऑप्शन जो है आपका इसमें आया हुआ है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फैक्स एंड मॉडम। 18वां जो क्वेश्चन है, स्टेट गॉस थ्योरम एंड यूज इट टू डराइव द कॉलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। और ऑप्शन में आया हुआ है, डिस्क्राइब व्हेन डी ग्राफ जनरेटर अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, लेवल डायग्राम, प्रिंसिपल और यूज़ आपको बताना है। 19वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें जो आपसे पूछा गया है, इस्टेब्लिश एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन सर्कुलर कोयल, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड। और ऑप्शन में आया है पी ए वी इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कोस थीटा। ये क्वेश्चन 2018 में भी आया है, तो ये आपको एक्सप्रेशन जरूर याद करना चाहिए। इसके बाद 20वां लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन और डिस्क्राइब यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर अंडर द फॉलोइंग हेड्स। लेवल डायग्राम बनाना है और ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इनपुट पोटेंशियल एंड आउटपुट पोटेंशियल विद टाइम। ये भी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। अथवा में आया है, व्हाट इज़ एन ऑसिलेटर, एक्सप्लेन द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर फोर एज एन ऑसिलेटर विद सर्किट डायग्राम। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ। तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन 2018 में आए थे। तो ये आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट के सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।